हेलो गाइज, वेलकम टू एवा एग्ज़ाम। दोस्तों, आज आप लोग के लिए फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप है। आप लोगों के लिए जांच करना है कि आप लोग कितना कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट में, और जितना भी होगा कमेंट में बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। सो आप लोग अपने आप को जांच भी कीजिएगा कि आप लोग प्रैक्टिस सेट में कितना कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वो कौन वैज्ञानिक थे जिसने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रदरफोर्ड। किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो रदरफोर्ड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है वो दृश्य भाग में पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बामर श्रेणी। हाइड्रोजन में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बामर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ती है। तो पराबैंगनी भाग में जो पड़ती है श्रेणी वो है लाइमन श्रेणी। राइट आंसर ऑप्शन ए, लाइमन श्रेणी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा दूसरा क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन किस बल के कारण रहते हैं। परमाणु जो होता है उसकी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो किस बल के कारण रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, कूलम्ब बल के कारण परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समानुपाती होती है। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा जेड के पावर -1 के ऊर्जा समानुपाती होती है। किसके समानुपाती है, जेड के पावर -1 के समानुपाती होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को सफल व्याख्या किया। किसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सफल व्याख्या किया। इसका राइट आंसर जो होगा हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को सफल व्याख्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिडबर्ग नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। रिडबर्ग नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीटर के पावर -1 रिडबर्ग नियतांक का ऐसा ही मात्रक होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को कहा जाता है। विकिरण ऊर्जा के जो क्वांटम होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है फोटोन कहा जाता है। विकिरण ऊर्जा के क्वांटम को क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु में ऊंची कक्षा की तुलना में प्रथम कक्षा की ऊर्जा फिल इन द ब्लैंक्स होती है। तो ऊंची कक्षा की तुलना में जो प्रथम कक्षा की ऊर्जा जो होती है वो कम होती है, यानी ऊंची कक्षा में ज़्यादा ऊर्जा होती है और प्रथम कक्षा में कम होती है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिकिरणित अल्फा कण का गमन पथ कैसा होता है। परिकिरणित जो अल्फा कण होता है उसका जो गमन पथ होता है वो कैसा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अति परवलयाकार। कैसा होता है, अति परवलयाकार, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है इसीलिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिए हैं। न्यूमेरिकल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप लोग अपने आप से न्यूमेरिकल को रूम पर करते रहिएगा प्रैक्टिस। 2-3 ठो न्यूमेरिकल पूछता है इस वर्ष, सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछा है। सो आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सैद्धांतिक पुष्टि किसने की थी। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सैद्धांतिक जो पुष्टि की थी वो किसने किए थे, तो वो किए थे
मैक्सवेल ने, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की प्रायोगिक पुष्टि करने वाला वैज्ञानिक होते हैं। प्रायोगिक पुष्टि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रायोगिक पुष्टि करने वाला जो थे वो हर्ट्ज थे, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, चुंबकीय तरंगों की प्रायोगिक पुष्टि हुआ था, एक सैद्धांतिक पुष्टि था। तो सैद्धांतिक पुष्टि किसने किया था? मैक्सवेल ने। और वास्तविक प्रायोगिक पुष्टि जो किए थे वो किए थे हर्ट्ज ने। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में नहीं है। निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में नहीं है। कौन है जो विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में नहीं रहता? तो इसका राइट आंसर जो होगा बीटा किरणें, सी, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में नहीं रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो एक्स किरण का तो जो तरंगदैर्घ्य होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक आवृत्ति किसका होता है? तो सबसे अधिक जो आवृत्ति होती है वो गामा किरणा का होता है। किसका? गामा किरणा का, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए, सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणें की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त होता है? पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ का लेंस प्रयुक्त होता है? तो होता है क्वार्ट्ज, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वार्ट्ज जो होता है उसको पराबैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक रेडियो सक्रिय परमाणु बीटा का अनुसर्जन करता है तब उसके परमाणु भार में परिवर्तन होता है। तो अगर बीटा का उत्सर्जित करता है तो उससे परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अगर रेडियो सक्रिय परमाणु जो है अगर बीटा का उत्सर्जित करता है तो उसको परमाणु भार में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटा किरणें तेजी से चलने वाला, बीटा किरणें तेजी से चलने वाला क्या है? तो बीटा किरणें तेजी से चलने वाला एक इलेक्ट्रॉन है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, बीटा किरणें किसी कारण विक्षेपित होता है? तो चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में बीटा किरणें किस में विक्षेपित होती है? चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से वेदन क्षमता महत्तम होता है। किसका वेदन क्षमता महत्तम होता है? आप लोग जल्दी बताइए कि किसका वेदन क्षमता महत्तम होता है। सही जल्दी जल्दी बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गामा किरणें की वेदन क्षमता महत्तम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जितने समय में रेडियो सक्रिय पदार्थ की राशि जो है अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अर्धायु कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर एक आध वो क्वेश्चन गलती हो जाता है तो आप लोग कमेंट में बता दिया कीजिए कि एक क्वेश्चन नंबर गलती है, हम अगले वीडियो में उसको सुधार लेंगे। थोड़ा मिस्टेक होता है इसीलिए आप लोग ज़रूर बता दिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्टता लाभ अधिकतम होता है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उभयनिष्ठ उत्सर्जन में। ट्रांजिस्टर के किस विन्यास में वोल्टता लाभ अधिकतम होता है? उभयनिष्ठ उत्सर्जन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का धारा लाभ परिभाषित होता है। ट्रांजिस्टर का तो धारा लाभ परिभाषित होता है वो होता है अल्फा इक्वल टू आई बाई सी बट्टा आई बाई ई, आई बाई सी इक्वल टू डिवाइड आई बाई ई, आई बाई सी बटा आई बाई
नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ कौन होता है? ट्रांजिस्टर की रचना में प्रयुक्त सर्वाधिक सामान्य पदार्थ जो होता है वो सिलिकॉन होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ क्यों होता है? एन ट्रांजिस्टर मतलब एन टाइप और पीएनपी ट्रांजिस्टर मतलब पी टाइप। तो ये वाला जो ट्रांजिस्टर है इसकी तुलना में श्रेष्ठ क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर है कि इसमें बहुसंख्या अवश्यवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, क्योंकि पी प्रकार के ट्रांजिस्टर में होल सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, पीएन संधि डायोड का कुचालक की भांति व्यवहार करता है यदि उसे जोड़ा जाता है। पीएन संधि जो डायोड है एक कुचालक की तरह भांति व्यवहार करेगा। कब? उसको किसके साथ जोड़ा जाता है? तब उसे जोड़ा जाता है अग्रभ्यंती। इसका आप लोग लास्ट है कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर। थैंक यू वीडियो देखने